नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 पैरामेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी विद रितेश में। एरिथमेटिक के लेक्चर सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्लास 2। इसके पहले हमने क्लास 1 अटेम्प्ट किया था, जहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जो बेसिक फाउंडेशन है उसे हमने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था कि कैसे उनको इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। उसी लेक्चर सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं हमारे क्लास 2 में। इसी क्लास से आज हम डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम्स का लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किया गया है। और आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि लास्ट डे फाउंडेशन क्लास में जो चीज़ों को आपने सीखा था उसको ही हम यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको और एक बात बता दूँ कि इसके पहले हमने एक लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट किया था परसेंटेज चैप्टर का। उसमें हमने 8 लेक्चर को कवर किया था, जो कि आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर जब हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि परसेंटेज चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट बस यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, आगे चल के अन्य दूसरे चैप्टर में भी इस्तेमाल होंगे। तो आज आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने परसेंटेज के लेक्चर सीरीज़ में जो चीज़ को सीखा था उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला देना चाहता हूं जो हमने हमारे आखिरी क्लास में कंप्लीट किया था। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि क्रय मूल्य का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस कीमत पे हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं। मैं बोलूँगा बहुत अच्छा। अब अगर मैं कहूँ कि दोस्तों कि हम विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर विक्रय मूल्य वो होता है जिस कीमत पे किसी चीज़ को बेचा जाता है, उसको हम विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसको हम एसपी लिखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दोस्तों प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर प्रॉफिट का तो देसी मतलब यही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को कम मूल्य में खरीद के ज़्यादा मूल्य में बेच रहे हैं तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो क्या आप प्रॉफिट का मतलब ये लिख सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि क्या मैं प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है कि मुझे कितना लाभ हुआ है, तो क्या हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी? तो आप मुझे कहेंगे जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य। मैं आपको कहूँ कि दोस्तों हमें हानि कब होता है, लाभ तो हो गया, अब हानि कब होता है? तो आप कहेंगे सर हम किसी चीज़ को जितनी कीमत में खरीद रहे हैं अगर हम उससे कम में उसे बेच दें तो हमें हानि होता है। तो मैं कहूँ कि अगर मुझे हानि निकालना है, मुझे पता है कि हानि हो रहा है और कितना हानि हो रहा है अगर वो मुझे निकालना है, तो आप मुझे कहेंगे सर जितने में हमने चीज़ों को ख़रीदा था यानी कॉस्ट प्राइस, उससे हम घटा देंगे जितने में हम चीज़ों को बेच रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारा लॉस। मैं अगर पूछूं कि ये जो 2 फार्मूला लिखे हैं क्या ये सही है, तो आप मुझे कहेंगे जी सर ये दोनों बिल्कुल सही है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें लाभ जो हो रहा है, यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रॉफिट मतलब हमें जो लाभ हो रहा है और जिस पे लाभ हो रहा है, तो लाभ हमें किस पे होता है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना हमें 100, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं आपको कहूँ कि दोस्तों लॉस परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो आप मुझे कहेंगे सर जितने का लॉस हो रहा है और जिस पे लॉस हो रहा है बटे जिस पे लॉस हो रहा है, तो लॉस पे किस पे होता है सर, जिस पे हमने खरीदा है लॉस उस पे होगा। तो आप मुझे कहेंगे लॉस बटे सीपी गुना हमें 100।
मैं कहूँ क्या ये दोनों फार्मूला आपको याद है, तो आप कहेंगे जी सर हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो क्या ये दोनों फार्मूला सही है बिल्कुल, तो आप कहेंगे ये सर ये दोनों फार्मूला भी बिल्कुल सही है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको हमने पहले लेक्चर क्लास में बहुत अच्छे से मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा था, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा था, और आज हम इसी फार्मूलाज को डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में, और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं इसको तो नीचे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बनता है तो आंसर में लाइए, और नहीं बनता है तो आप देखिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है, और वो क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे साथ क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रय का 12.5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको क्या ज्ञात करना है, मतलब आपको निकालना क्या है। तो आप मुझे कहेंगे सर हमें क्रय मूल्य निकालना है। मैं आपसे पूछूं क्या निकालना है, तो आप मुझे कहेंगे सर क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमें ध्यान देना है वो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये नोटिस पे रखना है या ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रय का ठीक है 12.5% लाभ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। एक आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बस आपको अभी के लिए यही 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पे कहा गया 12.5%। 12.5% मतलब 12 सहित 1/2%। ठीक है, 12 सहित 1/2%। ठीक है, इसको अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जिन लोगों ने हमारा परसेंटेज का लेक्चर सीरीज़ देखा है वो झट से कहेंगे सर ये होगा 1/8। 12.5% को अगर सर हम प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो वो होगा 1/8। और जिन लोगों ने ये परसेंटेज का लेक्चर सीरीज़ नहीं देखे हैं या भूल गए हैं कि इस 12.5% को कैसे 1/8 का फ्रैक्शन में बदला गया, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे लाल कलर से बता देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 2 को एज इट इज़ लिख लेना है। इस 2 के साथ नीचे में 100 गुना आएगा, क्योंकि हम इसे प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 के साथ 2 का करना है गुना, 1 को हमें जोड़ना है। ठीक है, ऊपर में आएगा 25, नीचे आएगा 2 गुना 100। ठीक है, अब अगर इस 2 को, इस 25 को अगर हम इस 100 से काटते हैं तो ये आएगा 4, तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने 12.5% को 1/8 में बदला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि 12.5% का लाभ हुआ है। क्या दोस्तों आपको याद है हम एक चीज़ सीख रहे थे कि 12.5% का वैल्यू अगर 1/8 आ रहा है तो इसका मतलब होता है 8 का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो वो आएगा 1। याद है आपको? देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि परसेंटेज का लेक्चर सीरीज आपको बहुत ज़रूरी है, और आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों परसेंटेज चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है। और अरिथमेटिक के लेक्चर सीरीज के शुरुआत में ही हमने परसेंटेज से शुरू किया था, और आपको कहा था कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, आगे जाने वाले हर चैप्टर में ये इस्तेमाल होगा, है ना। और जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को फिर से मैं बता दूँ कि 12.5 सहित 1/8% को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो वो आता है 1/8। इसका मतलब होता है अगर हम 8 का 12.5% निकालें तो वो आएगा 1। इसका मतलब होता है अगर हम 8 का 12.5% निकालें तो वो आएगा 1। ठीक है, मैं इसको साफ सफाई से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12.5% का मतलब होता है
1/8। यहाँ क्या कहा गया है, विक्रय का 12.5% लाभ होता है। ठीक है, विक्रय का 12.5% लाभ होता है। तो मतलब अगर 8 का 12.5% निकाल रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, 1। तो क्या आप कैसे कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर 8 में अगर हम सामान को खरीद रहे हैं और 12.5% लाभ करके बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्या आप ऐसा कहेंगे सर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है PROFIT वो हो रहा है सर हमें 1 रुपये का। क्यों हो रहा है, तो आप में कहेंगे मुझे यस सर, हमने 8 में सामान को खरीदा उसका 12.5% लाभ में। ठीक है, मान लेते हैं कि 8 में खरीदा था, आप मान लीजिए कि 8 यूनिट में हमने 8 रुपये में हमने सामान को खरीदा था। 12.5% लाभ यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन में देखिए 12.5% लाभ यहाँ पे कहा गया है। 8 का 12.5% लाभ कितना आया, तो आप कहेंगे सर 1 आया। ठीक है, 1 आया हमारा लाभ। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, तो आप कहेंगे यस सर, कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया है 8 यूनिट, तभी ना, अगर हमने इसको 8 यूनिट माना है तभी हमारा प्रॉफिट 1 आया। तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य वो कितना है, तो आप मुझे कहेंगे 8। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि हमें अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, अगर मैं आपको कहूं कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास क्रय मूल्य है और लाभ है, तो क्रय मूल्य के साथ अगर हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमें हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस वो कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य मतलब जितने में हमने सामान को खरीदा और उसके साथ हमने जितना लाभ किया। तो 8 रुपये में हमने सामान को खरीदा, 1 रुपये लाभ किया, तो हमारा विक्रय मूल्य आया 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये या 9 यूनिट मान लीजिए आप। ठीक है, या 9x मान सकते हैं आप एक वस्तु को। ठीक है, हमने यहाँ पे कितना लाभ किया, तो आपको मुझे कहेंगे सर हमने यहाँ पे 9 यूनिट में चीज़ों को बेचा है या 9 रुपये में चीज़ को बेचा है। हमारे हिसाब से 9 रुपये में चीज़ बिका है या 9 यूनिट में चीज़ बिका है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने में चीज़ बिका है, तो आप मुझे कहेंगे सर क्वेश्चन के हिसाब से वो जो चीज़ है वो 630 रुपये में बिका है। क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज़ है वो 630 रुपये में बिका है, क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में कह दिया गया है एक वस्तु को 930 में बेचने पर। तो हमें मिला है 9 यूनिट, क्वेश्चन में दिया है 630, तो हम दोनों को कर देंगे इक्वल। 9 यूनिट इक्वल टू 630, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो आप मुझे कहेंगे सर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 630 बट्टे में 9, ये कितना आएगा, तो आप मुझे कहेंगे 70 आएगा। ठीक है, तो आप मुझे कहेंगे 70 आएगा। हमें प्रश्न क्या किया गया, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, तो हमें 1 यूनिट का दाम मिल गया है। 1 यूनिट का हमारा कितना दाम है, तो आप मुझे कहेंगे सर 1 यूनिट का दाम है हमारा 70। हमारा क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना था, तो आप मुझे कहेंगे सर हमारे हिसाब से हमारा क्रय मूल्य था 8। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, 8 यूनिट था हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, 8 के साथ हम गुना करेंगे किसको, 70 को। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 560। ठीक है, हमारा जवाब आ गया 560। क्या हम 560 हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में था, हाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही 560 दिया हुआ है, तो अब 560 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट मेथड का अप्लाई किया, यूनिट मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पोर्शन रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आप बस अपने मनोयोग के साथ आगे वाले क्वेश्चंस को देखिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया हमारा आज का दूसरा प्रश्न। आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कीजिए। तो आखिरी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को कितने का लाभ होता है, 16 सहित 2/3% का क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे सर लाभ होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है।
और आपसे निकालने को क्या कहा गया है, हानि होता है, लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कहेंगे सर क्रय मूल्य का मतलब होता है लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी। तो ये जो क्वेश्चन है आखिरी वाले क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है, बस इसमें डिजिट्स का चेंज है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें तो क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 सहित 2/3%। जिन लोगों को 16 सहित 2/3% का वैल्यू याद है वो तो सीधा सीधी लिख दीजिए, इसका वैल्यू होता है 1/6। और जिन लोगों को ये याद नहीं है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हम नीचे लिखेंगे 3% से फ्रैक्शन में बदलने के लिए करेंगे इसको 100 से गुना, ऊपर में करेंगे 16 को 3 से गुना, 2 को हम जोड़ेंगे तो ऊपर में आएगा 50, नीचे आएगा 3/100। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 6। अब आप किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा तो उन लोगों के लिए मैं ये भी कर देता हूँ, 50 को मैं 100 से काटूंगा तो ये 2 आएगा, इसीलिए 3 के साथ हमने 2 को गुना किया तो 6 आया। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/6, है ना। इसका वैल्यू कितना आया, तो आप मुझे बोलेंगे सर 16 सही 2/3% को जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो इसका वैल्यू आया 1/6। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, इसीलिए मैं साइड पे इसको लिख देता हूँ कि 16 सहित 2/3% का वैल्यू जो है वो है 1/6। और बाकी चीज़ों को मैं आपके स्क्रीन से मिटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके आगे के स्टेप्स आपको याद होंगे, और स्टेप्स अगर याद नहीं भी है तो आप मेरे साथ साथ आगे बढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हमें कहा गया है 16 सहित 2/3% का वैल्यू है 1/6। इसका मतलब होता है अगर हम 6 का 16 सहित 2/3% निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कहा गया है, लाभ के बारे में कहा गया है, मतलब हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप मुझे कहेंगे सर हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, सर हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। ठीक है, हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझे कहेंगे सर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 रुपये पे हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 रुपया क्या है, तो आप मुझे कहेंगे सर 6 रुपया है हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा कॉस्ट प्राइस है 6 रुपये। आप इसे 6 यूनिट भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें क्रय मूल्य पता है, अगर हमें लाभ कितना हो रहा है पता है, आपको पता है कि आपने एक चीज को अब बहुत साधारण तरीके से समझिए बच्चे, आपको पता है कि आपने एक कलम को या पेन को 10 रुपए में खरीद के लाए हैं। ठीक है, आपने 2 रुपए के लाभ में उसे बेच दिया, तो आपने उसे कितने में बेचा। सबसे पहला बात मैंने कहा, आपको पता है कि आपने 10 रुपए में एक कलम को खरीद के लाए हैं और आपने उसे 2 रुपए के लाभ में बेच दिया, तो आपने उसे कितने में बेचा। तो आप मुझे कहेंगे सर 12 रुपए में बेचा। क्या किया सर, हम क्रय मूल्य 10 रुपए के साथ जो हमारा लाभ है 2 रुपए उसको जोड़ दिए तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे हमारा लाभ यानी प्रॉफिट 1 रुपए है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य 6 रुपए हमारे पास हैं। तो क्या हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कहेंगे सर विक्रय मूल्य को हम निकालने के लिए लिखेंगे SP इक्वल टू CP। मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, हम इसको इधर से शुरू करते हैं, है ना। SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे सर 6 रुपए है हमारा CP। बच्चे प्रॉफिट कितना है, बिल्कुल सही, हमारा प्रॉफिट 1 रुपए है। तो हमारा विक्रय मूल्य या कितना हो गया, तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य सॉल्व करके मिला है वो कितना मिला है, 7। क्वेश्चन में देखिए तो कहीं भी बच्चे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ। क्या क्वेश्चन में देखिए तो कहीं भी विक्रय मूल्य का जिक्र किया गया है,
तो आप मुझे कहेंगे यस सर, क्वेश्चन की शुरुआत में ही विक्रय मूल्य का जिक्र किया गया। क्या कहा गया है? एक वस्तु को 1470 में बेचने पर कितने पे बेचे चीज़ों को? तो आप मुझे कहेंगे सर 1470 में बेचा गया है। ठीक है, 1470 में बेचा गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1470 में अगर चीज़ों को बेचा गया है। ठीक है, 1470 में बेचा गया है, क्वेश्चन में कह दिया गया है बहुत साफ तरीके से। लेकिन हमें कितना मिला है? तो आप कहेंगे सर हमें तो मिला है 7 यूनिट या 7 रुपये। तो क्या ये दोनों समान है? मैं इसको लिखता हूँ 7U। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1470। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 1470/7। ये कितना आएगा? तो आप मुझे कहेंगे सर ये आएगा, इसे हम 7 से काटेंगे तो ये यहाँ से कटेगा 2, यहाँ 1 0, तो इसका सर वैल्यू आ जाएगा, एक यूनिट का सर वैल्यू आ जाएगा 210। हमें क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी क्या ज्ञात करना है हमें? हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना था? हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे क्वेश्चन में कितना था? तो हमारा सीपी कितना था? तो आप कहेंगे सर हमारा सीपी 6 था। ठीक है, 6 यूनिट था हमारा सीपी। कितना था? 6 यूनिट था। एक यूनिट का वैल्यू कितना मिला है? 210। तो हम इसे लिखेंगे 6 गुना में 210। इसे हम गुना करेंगे तो ये आएगा 1260। ये आ गया आपका क्वेश्चन का जवाब। अगर अब हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं 1260 दिया हुआ है कि नहीं, तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 1260 दिया हुआ है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसे आप प्रॉफिट को ना 1 यूनिट लिख सकते हैं, 6 यूनिट लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया था? 210 आया था। तो हम 6 के साथ 210 को गुना कर दिए, यूनिट के जगह पे 210 बिठा दिए, तो ये आ गया 1260। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग ऐसे ही समझ जा रहे हैं, इसीलिए मैं यूनिट लिख के और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से यूनिट वर्ड मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर से मिला के देखिए कि आपको जवाब सही मिल रहा है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपने अपनी तरफ से प्रयास किया होगा। अभी आइए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको फिर से नोटिस करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का भाषा को आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो समझना है। एक व्यक्ति अपने सामान 8.5% लाभ पर, लाभ या लॉस, तो आप कहेंगे सर लाभ पे बेच रहा है। सबसे पहला चीज़, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन पे इतना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करने को कहा गया? आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने को कहा गया है। पहला चीज़, यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आप मुझे कहेंगे सर लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सहित 1/3%, इसको हम बदलेंगे। इसे हम कैसे बदलेंगे? इसे हम नीचे लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 100, 8 के साथ हम करेंगे 3 का गुना, 1 को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका ऊपर में 25 और ये नीचे आ जाएगा 3 गुना में 100, तो ये बनेगा 1/12, है ना। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। यानी अगर 12 में हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और उस पर 8.5 सहित 1/3% का लाभ कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है? लाभ की हानि। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लाभ कहा गया है, तो लाभ कहा गया है मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कहा गया है। तो बच्चों हमें यहाँ पे कितनी का प्रॉफिट हुआ है? तो आप मुझे कहेंगे सर हमें यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। बच्चों हमें ये जो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है वो हमें किस पे हुआ है? तो सर हमें ये कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। हमने जितने पे चीज़ को खरीदा था उस पे हमें 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। तो हमने कितने पे चीज़ों को खरीदा था? तो आप मुझे कहेंगे सर हमने 12 रुपये में या 12 यूनिट में चीज़ों को खरीदा था, तभी उस पर हमें 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों, वो कॉस्ट प्राइस कितना आया? तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा कॉस्ट प्राइस आया 12 यूनिट। ठीक है,
अगर हमें हमारा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य और लाभ दोनों पता है तो क्या हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं? अब तो आप एक्सपर्ट बन गए, आप झट से कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे एसपी की जगह पे हम लिखेंगे सीपी और प्लस में प्रॉफिट माने क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 12 है, लाभ कितना? 1 है, तो ये बन गया एसपी बन गया हमारा 13 यूनिट। हमें सर टोटल 13 यूनिट हुआ, हमारा जो लाभ है वो 13 यूनिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में ये हमारा 13 यूनिट विक्रय मूल्य निकला, एसपी है ना, तो विक्रय मूल्य निकला। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें विक्रय मूल्य दिया गया है वो कितने का दिया गया है? तो आप मुझे कहेंगे सर 65,780 दिया गया है। कितना दिया गया? 65,780। ठीक है, हमें हमारे हिसाब से 13 यूनिट मिला है, क्वेश्चन में 65,780 दिया गया है। कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देंगे, एक मिनट बच्चों, तेरह यूनिट इक्वल 65,780। अब आपको यहाँ से 1 यूनिट निकालना है। तो बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? अगर आप इसे 13 से भाग देंगे, है ना, ये 35 लिख दिया मैंने गलती से, ये 65 होगा, है ना। अगर हम 1 यूनिट से इसे भाग देंगे तो ये आएगा 5060। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा इतना आ गया। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? तो आप मुझे कहेंगे सर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने को कहा गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? मैं इसको 12 यूनिट सही से लिख देता हूँ। हमारा कॉस्ट प्राइस है 12 यूनिट। हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू है 5060। अगर आप 12 से 5060 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 60,720। एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। 12 से 5,720 को गुणा करेंगे तो हम, ये आ रहा है बिल्कुल सही, ये आएगा 60,720। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं ऑप्शन में 60,720 है कि नहीं। ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये देखिए 60,720 हमें भी मिला है, 60,720। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके या किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम कुछ स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले तो हमने जिस स्टेप को अपनाया, सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन में जो प्रतिशत के बारे में कहा गया है उसके बारे में लाभ कहा गया है या उसके साथ हानि के बारे में कहा गया है। तो हमने पाया लाभ या हानि सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है या ढूंढना है। उसके बाद हमें ढूंढना है कि हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य निकालना था। उसके बाद हमने क्या किया, जो प्रतिशत हमारा दिया हुआ था, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, उसको हमने 8 सहित 1/3% जो हमारा आया उसको हमने 1/12% लिखा। ठीक है, तो 12 पे अगर हम किसी चीज़ पे खरीद के 12 में अगर हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं उस पर हम 8 सहित 1/3% का लाभ कर रहे हैं, तो वो लाभ हो रहा है 1। तो हमारा जो लाभ है वो 1 यूनिट था। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 12 यूनिट। तो अगर हमें किसी चीज़ का लाभ और क्रय मूल्य दोनों मालूम है तो क्या हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला हमने? तो आप यहाँ पे देखिए, हमने एस पी इक्वल टू सी पी प्लस पी कर दिया, मतलब जितना में हमने खरीदा था प्लस जितना हमने लाभ किया। तो 12 में हमने चीज़ों को खरीदा था और 1 हमने लाभ किया, तो ये बन गया 13 यूनिट। तो हमारे हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य निकला 13 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया था? तो क्वेश्चन में दिया गया था 65,780। तो हमने दोनों को समान कर दिया, 13 यूनिट इक्वल टू 65,780। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 5,060। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा गया था? क्रय मूल्य निकालने को कहा गया था। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे सर हमारा क्रय मूल्य है 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू है 5,060। तो 12 के साथ हमने 5,060 को गुना किया तो ये आया 60,720। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसमें लाभ के बारे में पूछे या हानि के बारे में पूछे। अभी तक हमने लाभ के बारे में किया, ये जैसे हानि पूछेगा तो हम कॉस्ट प्राइस से जो प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं,
इसको बस हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर हानि कहा रहता तो ये 12 के साथ हम 1 को माइनस कर देते तो ये 13 का जगह 11 यूनिट आ जाता। अब 11 यूनिट को हम 65,780 के साथ समान कर देते तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता, तो हम क्रय मूल्य निकाल देते। तो लाभ कहेगा तो हम जोड़ रहे हैं, हानि कहेगा तो हम घटा देंगे। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 3 कंटिन्यू क्वेश्चन एक ही टाइप का लिया ताकि आपका कोई भी डाउट इस क्वेश्चन पे ना रहे। तो प्रॉफिट और लॉस में ज़्यादा टाइप्स हम करेंगे नहीं, मतलब ज़्यादा टाइप्स अवेलेबल नहीं है, हम बहुत लिमिटेड टाइप्स करेंगे, उसी में आपके सारे क्वेश्चन का टाइप कवर हो जाएगा। आप एग्जाम के सेंटर में जाके देखेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो बहुत मतलब आपको साधारण लग रहे हैं, पहचाने हुए क्वेश्चन लग रहे हैं। तो इसीलिए बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहें। एक बार एक क्वेश्चन को लिख के आप 4-5 बार प्रैक्टिस करें। अगर आपसे बन पाए तो आप डिजिट को चेंज करके भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम हमारे लेक्चर सीरीज़ में, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में कम से कम हम 5 से 7 क्वेश्चन को स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये पहला क्लास था मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसीलिए हमने ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया के नंबर 1 पैरामेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी विद रितेश में।